आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक बड़े ही गंभीर विषय की। आज हम मेन सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। वैसे भी आपको बता दो कि देखिए आदमी बहुत तड़पा रहा है इस समय। मैं मानता हूँ कि महिलाओं के साथ बहुत गलत हुआ है इतिहास में, और मैं ये भी बिल्कुल सही मानता हूँ कि औरतों को राइट्स देनी चाहिए, बट थोड़े बहुत आदमियों को भी राइट्स देनी चाहिए। और आदमियों के साथ प्रताड़ना बढ़ती जा रही है। बहुत सारे, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, एक लॉयर का बता रहा था कि 90% केसेस झूठे होते हैं आदमियों पर जो जगाए जाते हैं औरतों द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। हालांकि कोई डेटा तो इसको बैक करने के लिए नहीं है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा आदमियों के लिए भी सोचना चाहिए। यहाँ पे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है जिसमें हम ये जानेंगे कि जो सेक्सुअल वायलेंस है आदमियों के खिलाफ वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छे से उन्होंने समझाया। लेकिन उससे पहले बता दूं, पहली बात तो देहरादून एक्सीडेंट की हमने पूरी स्टोरी कवर की क्राइम अफेयर्स में। तो जो देहरादून में एक्सीडेंट हुआ जिसमें इनोवा ने इतनी स्पीड पकड़ ली, काफ़ी लोगों को जान के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है क्राइम अफेयर्स का। साथ ही साथ चाणक्य नीति, अब इसकी क्लासेस कल से शुरू होंगी, तो आखिरी दिन बचे हैं। 300 रुपये प्राइस है, कल 1000 रुपये का हो जाएगा ये। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। अगर ये शानदार कंटेंट आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं कि स्पिरिचुअल विजडम, दुनिया को कैसे जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच कैसे बने, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो कोर्स को अवेल करें। और जो एप्पल यूज़र है, जो आईफोन यूज़र्स हैं, उनका भी भाई हमारा ऐप स्टोर पे है, तो आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाएं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अनिल की। अनिल जो कि 38 साल के पेंटर है बैंगलोर में। कुछ मतलब 6 कहानियां हैं, हम उसके माध्यम से थोड़ा चीज़ों को समझते हैं। तो उनको लगता है कि मेरी फैमिली जो है वो मेरी सेक्सुअलिटी को समझेगी। मैं हूं आदमी लेकिन अंदर से मैं एक औरत हूं। नेचर ने, प्रकृति ने मुझे भले ही सेक्सुअलिटी जो है वो आदमी की दी है, बट सेक्सुअल ओरिएंटेशन मेरा औरतों की तरह है। मैं औरत था, गलती से आदमी पैदा हो गया। लेकिन जैसे ही वो अपने परिवार को ये बताते हैं, उनके परिवार ने बोला अबे चल, गाली गलौज देना शुरू कर दिया। उनके मामा जी को जब पता चला तो बोला कि अगर ये मेरा बेटा होता ना तो मैं इसको जान से मार देता। अनिल के जो पेरेंट्स हैं, चाचा जी भी ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं, और जितने भी अनिल के माँ बाप ने बोला कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम निकल जाओ यहाँ से। मुझे लगा कि शायद आएंगे, इनको अपनी गलती का एहसास होगा, बट वो कभी नहीं आए। इनफैक्ट मैं था जो अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदा था कि भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया। रफीक 21 साल का टेलर जो कि लखनऊ में दर्जी, अपनी सेक्सुअलिटी को उन्होंने प्राइवेट रखा। अब उनके दोस्त ने एक्सपोज कर दिया, कह रहे ये तो जनानी है, ये तो छक्का है, ये तो हिजड़ा है। ऐसे ऐसे बातें बोली जाती हैं, इस आर्टिकल में लिखा है, और ये सच भी है। उसके बाद जब पता चला तो लोकल बॉयज आने लगे, उसकी शॉप पे हरास करने लगे, गालियां देने लगे। काम करवाते, पैसे ना देते, कुछ बोला कि पैसे दे वरना तेरे को मार दूंगा, ब्लैकमेलिंग होने लगी। मैं लड़ना चाहता था वापस, लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझे लगता था मेरी शॉप जला देंगे, मुझे जला देंगे। मेरे पास बहुत ही कम पैसा था, रफीक ने बताया। बहुत अब्यूज हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इसके बावजूद मैं अपने पड़ोस को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है भाई, कहां से पैसा लाऊंगा मैं। विक्रम 22 साल का, अहमदाबाद में रसोईया कुक, फिजिकल वायलेंस, जबरदस्त मारा पीटा गया इसे। क्यों? क्योंकि ये औरतों की तरह बोलता था। आदमी था, औरतों की तरह बोलता था, औरतों की तरह इसके चाल ढाल थी, औरतों की तरह अदाएं थी। जो हॉस्टल मेट्स थे विक्रम को बड़ा चढ़ाते थे। एक दिन मौकरी इतना खतरनाक हुआ, एक इसका हॉस्टल का रूममेट आता है और उसको खूब मारता है, इसको असॉल्ट करता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है इसके साथ। और बोला कि लड़की की तरह चिल्लाना बंद कर। मैंने रिपोर्ट नहीं किया क्योंकि मुझे और ट्रबल नहीं चाहिए था, मैं शांति से रहना चाहता था, लेकिन शांति कहीं मुझे मिली नहीं। अर्जुन 24 साल का, हेयर ड्रेसर, नाई, दिल्ली में। महीनों तक इसको, अर्जुन को देखते रहे। उसके बाद पता चल गया कि ये तो औरत है, आदमी की शक्ल में औरत है। जहां पे भी जाता मुझसे गलत जेस्चर, ल्यूड जेस्चर्स, गंदे गंदे इशारे करते। एक रात क्या हुआ कि मैं वापस जा रहा था, एक आदमी ने पीछे से हमला किया, मेरा रेप करना, मेरा बलात्कार करना चाहा। मैं भागा वहां से किसी तरीके से, लेकिन मैंने उसको रिपोर्ट नहीं किया कि रिपोर्ट करने से फायदा क्या, हर जगह ही तो हमारी बेइज्जती होगी। विक्रम, एक डांसर मुंबई में, हरासमेंट, वर्क प्लेस में हरासमेंट। इनके सीनियर कुलीग ने गलत कमेंट किए, फिजिकली इंटिमिडेट किया,
और जब विक्रम ने अपने एम्प्लॉयर को बताने की कोशिश की तो उसने बाहर पकड़ के इसको मारा, और फिर मुझे रिग्रेट हुआ कि मैंने ये क्यों किया। ये बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। MSM, मेन हैव सेक्स विथ मेन, जिसको MSM कहते हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया है और मैं बधाई देना चाहूंगा सूरजपाल, प्रवीण कुमार पाठक, मुर्गुबर रहमान और निहारिका त्रिपाठी। इन्होंने बहुत कुछ रिवील किया है कि आखिरकार डे टू डे जो हर रोज आदमियों के साथ सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है, स्पेशली वो जो LGBT या जो गे हैं या जिनका ओरिएंटेशन फीमेल की तरह, वो कितना ज्यादा डेंजरस है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया, लेकिन उसके बावजूद ये चीजें रुक नहीं रही है। आपको बता दूं 300 सेल्फ आइडेंटिफाइड MSM इनको सर्वे किया गया, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलुरु, अहमदाबाद, लखनऊ, ये 6 शहरों में। और आपको बता दूं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, मतलब ये सिर्फ 6 शहर है, और जो 6 शहरों में 60 लोगों से पूछा गया, उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला है। तो आप पूरे देश की हालत समझ लीजिए, पूरे देश की हालत समझ लीजिए। और ये सोसाइटल, जो सोसाइटी में, जो हमारे समाज में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सर्वे का पूरा आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा कैसे स्टडी कंडक्ट हुई। लेकिन जो हमारे समाज में दिक्कतें हैं ना, ये उसको उजागर करता है कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है भारत में। वर्बल अब्यूज सबसे ज्यादा, 80% रेस्पोंडेंट जिनसे पूछा गया, सबसे ज्यादा भाई तुम्हारे शब्दों से ही तुमको जान से मार देंगे। सेक्सुअलिटी पे चाणक्य ने बहुत कुछ लिखा है, और शब्दों से ही तुमको जान से मार देंगे। भाई फिजिकल पेन इतना नहीं होता जितना मेंटल पेन होता है। पता है आपको लेस्बियन कौन होता है? जो औरत औरत के साथ रिलेशन रखती है। गे वो होता है जो आदमी आदमी के साथ रखता है। बाइसेक्सुअल दोनों के साथ रखता है। ट्रांसजेंडर आपको पता है जो हमारे, इनका जो जेंडर एक्सप्रेशन है वो डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए आदमी औरत, औरत है तो आदमी। क्वीर होता है जो अगेन उसको सेक्स के तौर पे आप कैटेगराइज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये सब LGBTQIA+ इंटरसेक्स होता है, जो भाई वही है कि जैसे हम जिनकी बात कर रहे हैं कि वो गलती से आदमी के शरीर और औरत के शरीर में आ गए। एक सेक्सुअल होता है भाई जिसको, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसको होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कम्युनिटी है। अब वही बता रहे हैं कि वर्बल अब्यूज हद से ज्यादा है, डेरोगेटरी रिमार्क्स हैं, जा रहे हैं तो गाली दे दी, गंदे कमेंट्स पास कर दिए, थ्रेट्स हैं, धमकियां हैं। फैमिली मेंबर्स, अगर परिवार को पता चल जाए, छक्का हिजड़ा तो बहुत ही आम बात है यार। गाली से सीधा, गाली के नीचे बात नहीं होती है। बहुत लोग बोलेंगे अरे यार, जैसे जाकिर नायक बोलते हैं कि अरे इस्लाम, अब एक और चीज, ये मुस्लिम जो है ना उसमें 2.5 गुना ज्यादा है जो सेक्सुअल अब्यूज है, जो मुस्लिम्स हैं 2.5 गुना ज्यादा। अगर पता चल गया, पाकिस्तान में अगर कोई गे पता चल गया, जान से ही मार देंगे उसे। कोई बताता नहीं अपनी सेक्सुअल, लेकिन पता तो चल ही जाता है क्योंकि वो रिलीजियस है भैया, वहां पे तो अनएक्सेप्टेबल है कि आप कैसे। अरे भैया अगर प्रकृति ने किसी को ऐसा बनाया है, अब बहुत लोग बोलते हैं अरे नहीं प्रकृति ने कैसा बना दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रकृति ऐसा कैसा बना सकती है, ये तो है कि सेक्स चाहिए इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। शुक्र करिए कि आप ऐसे हैं, नॉर्मल हैं, स्ट्रेट हैं, लेकिन हो सकता है कोई ना हो। सेक्सुअलिटी की इज्जत करनी चाहिए भैया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लेकिन लोग नहीं करते हैं। तो वही बता रहे हैं कि मुझे तो छक्का, एक रिस्पोंडेंट बताते हैं कि छक्का हिजड़ा तो हमारे लिए बहुत ही नॉर्मलाइज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था शुरुआत में कि ये इसका मतलब क्या होता है। और नॉर्मलाइजेशन है, मतलब कल्चर है डीह्यूमनाइज का कि हम ह्यूमन है ही क्या, हम तो इंसान है ही नहीं, हम तो समाज को खराब करेंगे। बल्कि वो जो गाली दे रहे हैं वो समाज को बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो जो वायलेंस कर रहे हैं वो समाज को बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो ये बचपन से ही शुरू हो जाता है इस तरीके की चीजें। पहले तो परिवार वाले जो रिलेटिव, वो ये हिसाब किताब, तो लगातार वायलेंस बढ़ता जाता है। फिर फिजिकल वायलेंस, आधे से ज्यादा ने बोला 45.5% कि फैमिली मेंबर्स पीटते हैं हमको, हमारे जो दोस्त हैं वो कई बार पीटते हैं। और कई तो ऐसा होता है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है हमारे फैमिली मेंबर्स को ही, जो रिलेटिव्स होते हैं वही हमारा अब्यूज करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल अब्यूज होता है। ये चीज है। एक पार्टिसिपेंट बताता है कि भाई मेरा पड़ोसी था, उसको लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा फेमिनाइन हूं, मैं लड़कियों की तरह। उसने मुझे आए इतनी जोर घूसा मारा, बोला कि अबे ए चल निकल यहां से, तेरे जैसे लोगों को यहां पे रहने की जरूरत ही नहीं, भाग यहां से, हट। तो स्टडी बताती है कि जो फिजिकल वायलेंस है ये वर्बल अब्यूज के साथ ओवरलैप करता है। पहले वर्बल अब्यूज होता है, आप कुछ बोलोगे तो मारा पीटा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि विक्टिम्स जो हैं
वो फाइट बैक नहीं करते, क्योंकि ये और ज्यादा बैकलैश क्रिएट कर देगा। भाई एक आदमी है, एक मान लीजिए इस तरीके का कोई है जिसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है वो अलग है, अब अगर उसने फाइट बैक किया तो 10 लोग और आ जाएंगे और 10 लोग उसका सपोर्ट करेंगे जो उसको मार रहा है ना? तो कैसे लड़ पाएगा? तो बोला कि भाई जैसा है वैसा है, जाने देते हैं। सेक्सुअल वायलेंस 37.3% ने बोला कि भाई ये सेक्सुअल वायलेंस एक्चुअली इट इज अंडर रिप्रेजेंटेड, क्योंकि मेल सेक्सुअल असॉल्ट को कौन ही कहता है कि मेल सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, और बहुत लोग तो बताते भी नहीं कि हमारे साथ कुछ ऐसा असॉल्ट हुआ है, क्योंकि विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाएगी। ये हिसाब किताब है। जो रिसेप्टिव पार्टनर्स होते हैं, रिसेप्टिव पार्टनर्स कौन होते हैं? जो मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, और मतलब जैसे क्या होता है कि जब भी कपल होता है तो एक डोमिनेंट होता है, कोई भी अगर कपल होगा तो एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसीविंग एंड पे होगा। आप समझ रहे हो? तो जो रिसीविंग एंड पे है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आदमी है, एक औरत है, तो औरत इज रिसेप्टिव पार्टनर, राइट? तो ऐसे ही अगर दो आदमी है तो जो आदमी थोड़ा सा कम है, ज्यादा फेमिनाइन है, वो जैसे मान लीजिए कोई गे है जो ज्यादा फेमिनाइन है, तो वो रिसेप्टिव पार्टनर हो गया। तो वही बताते हैं कि जो रिसेप्टिव पार्टनर वो ज्यादा वल्नरेबल है, उसमें 7 गुना ज्यादा उन सब में सेक्सुअल वायलेंस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। ये चीज है, क्योंकि भाई हम सब में से हम वीक हैं, तो जो रिसेप्टिव पार्टनर्स है वो थोड़े इजियर टारगेट्स है। ओके, और काफी अंडर रिपोर्टेड है, ये बताया जाता है। अब वही है कि जो टॉल ऑफ अब्यूज आप देख लीजिए, 61.3% रिस्पोंडेंट बता रहे हैं कि हमको कभी ना कभी तो सेक्सुअल वायलेंस, सेक्सुअलिटी के लिए वायलेंस हमारे साथ हुआ है। 80% वर्बल अब्यूज, 45.5% फिजिकल वायलेंस और 37.3% सेक्सुअल वायलेंस हमारे साथ हुआ है। और सबसे इसमें आपको पता है दिक्कत, दुख की बात क्या है कि जो गरीब है ना, देखिए जो अमीर है या जो जिनके पास पैसा है, ठीक है, जैसे करण जौहर की जो हमेशा उसको क्वेश्चन किया जाता, बट वो एक अवेयर पर्सन है, ठीक है ना, उनकी सेक्सुअलिटी को क्वेश्चन किया जाता है, बट वो एक अवेयर पर्सन है और वो एजुकेटेड है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है, उनको ज्यादा वायलेंस देखने को मिलता है और वो कहीं जा भी नहीं सकते। एक तो बताते हर जगह यही प्रॉब्लम होगी, और दूसरी चीज बताते कि कहां से पैसा लाएंगे हम। सबसे बड़ी बात, जो मुस्लिम रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ तो 2.5 गुना ज्यादा होता है, क्योंकि रिलीजियस एंगल है। जब जाकिर नाइक बोलते हैं कि ये इस तरीके के लोगों की कोई जगह नहीं है, तो आप समझ ही सकते हैं, है ना, ऊल जलूल अपने तर्क देके। तो कहां जाएं? डीक्रिमिनल सेक्शन 377 का सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि होमोसेक्सुअलिटी को स्ट्रक डाउन किया। एक बहुत ही LGBTQ प्लस राइट्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट था, हिस्टोरिक रूलिंग थी जब सेक्शन 377 इट वॉज स्ट्रक डाउन। सेम सेक्स रिलेशनशिप को वो मतलब जो क्रिमिनलाइज, ये कॉलोनियल लॉ था कि जो अगर आप गे हैं, अगर आप लेस्बियन हैं, तो आपको जेल, आपको फांसी तक हो जाए, तो उसको हटा दिया कि ये बहुत ही गलत है, रेग्रेसिव है। लेकिन स्टिल बहुत सारे बाइसेक्सुअल जो मेन है इंडिया में, वो इसी तरीके के, मतलब वो खाली पेपर पे हुआ है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप पुलिस के पास भी जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। समझ रहे? तो लीगल फ्रेमवर्क शिफ्ट हुआ है, बट सोसाइटल परसेप्शन वही है। सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी इमोरल, क्योंकि ये डीपली रूटेड है और फ्रेमवर्क भी लिमिटेड है, अभी भी इस पे कोई प्रॉपर लॉ थोड़ी ना बनाया है। तो साइकिल ऑफ अब्यूज जो है वो चलता जाता है। पुलिस, देखिए सबसे बड़ी यहां पे बात ये बोली गई है कि प्रॉब्लम ये है कि देखिए हम यहां पे लोग इसलिए इतना ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं कि डर नहीं है लोगों में। कहते हैं कि पॉजिटिव फियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाणक्य अपन बताते हैं चाणक्य नीति में कि पॉजिटिव फियर ये होता है कि लॉ का डर, जिस दिन लॉ का डर हो गया उस दिन लोग ये करेंगे ही नहीं। लेकिन यहां पे कानून का डर किसी को नहीं है, क्योंकि कानून कुछ करते ही नहीं है, पुलिस भी शांत बैठती है और रिपोर्ट भी नहीं होता, तो सबको लगता है कर ही क्या लेगा, ये तो कमजोर है, इसके साथ तो कोई भी नहीं खड़ा है, ना पुलिस है, ना समाज है, ना भगवान है। तो ये हिसाब किताब हमको देखने को मिलता है। तो और वही है कि जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के होते हैं, जिनका लिमिटेड एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है, वो उनको ज्यादा वायलेंस। तो जो गरीब हैं और जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो अवेयर नहीं है, तो उनको तो और ज्यादा वायलेंस देखने को मिलती है। समझ रहे? क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जैसे अब रफीक की बात है जो टेलर था, आपने देखा कि भाई कहां जाऊं, मुझे मार के गए, पैसे भी ले जाते थे, तो बड़ी दिक्कत होती थी मुझे। मैं सोचता था किसी सेफर एरिया में चला जाऊं, लेकिन नहीं हो पाता था, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। ये हिसाब किताब। तो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी जो है वो एक इंडिविजुअल को ट्रैप कर देती है अब्यूजिव एनवायरनमेंट में।
फंस जाता है, वहां से निकल ही नहीं पाता है। और ये हर किसी के लिए है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप वहीं डिपेंडेंट हैं। आप जैसे औरतें हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो मर्दों पे डिपेंडेंट है। या अगर आदमी ही है, मान लीजिए वो एक स्टूडेंट, जैसे अभी मैंने बहुत अच्छी मूवी देखी थी दिल तोड़ने वाले, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। तो उसमें क्या होता है कि जापान में युद्ध हो रहा होता है, बस दो भाई बहन होते हैं, और जो भाई होता है वो पैसा नहीं कमाता है, उसको बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। चाणक्य अपनी किताब में बताते हैं कि अगर आप किसी फैमिली में रह रहे हो, अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करोगे फाइनेंशियली तो आप बर्डन हो उनके ऊपर, तो पैसा आपको देना पड़ेगा, ये हार्श रियलिटी, और नहीं दोगे तो बेइज्जती सा हो। तो इसीलिए पैसा कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लेकिन यहाँ पे पैसा है नहीं तो अब्यूजिव इन्वायरमेंट और ज्यादा टॉन्ट होता है, मेंटल हरासमेंट होता है, इन्वायरमेंट और ज्यादा अब्यूजिव होता जाता है। और उसके बाद फिर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप पैसा और नहीं कमा सकते, तो ये वल्नरेबिलिटी को और एम्पलीफाई कर देता है, ये और ज्यादा बड़ा कर देता है। तो कहां से आप क्या होगा बताइए, यही हिसाब किताब है। और मुस्लिमों की तो हालत बहुत ज्यादा खराब है। अगर आप मुस्लिम समाज में गए हो तो भाई आप ये मान के चलिए फिर तो 2.5 गुना ज्यादा, क्योंकि यहां पे रिलीजियस फैक्टर है। मुस्लिमों में तो भाई इनको, इन LGBTQ को तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो 2 बैटल आपको लड़नी है, एक तो रिलीजन और उसके बाद आप क्वीर हो। इज्जत, जो कहते हैं ना, इज्जत सबसे बड़ी इज्जत कम्युनिटीज में, कि हमारी इज्जत को क्या होगा, ये चीज है। और अटैक्स आपको बता दूं कि ये लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। वायलेंस जो है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। मीडिया में ये बिल्कुल नदारत है ये चीजें, क्योंकि कौन ही देखेगा। लेकिन ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट, फिजिकल वायलेंस ये बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कई बार तो ऐसा होता है कि कहीं जान से ना मर दे, होमोफोबिक ना हो जाए, ये भी डर रहता है। ये चीज है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, क्या कर सकते हैं भाई? सबसे पहली बात तो लॉ को स्ट्रेंथन करिए आप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाइए और प्रोटेक्शन दीजिए आप LGBTQ+ इंडिविजुअल्स को, है ना। और सबसे बड़ी बात यहां पे बताते हैं कि जब तक लोगों को समझाया नहीं जाएगा, जरूरी है कि स्कूल से ही आप ये चीजें पढ़ाना शुरू कर दें। जब तक समाज ही नहीं बदलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि समाज को बदला जाए। आपके क्या इस पे व्यूज हैं, आप मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और जैसा कि मैंने बताया कि चाणक्य नीति का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, क्योंकि आप लास्ट डे है। थैंक यू सो मच।